Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a new chapter of class 7 NCERT Maths, that is data handling. So आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इंट्रो मैंने इस पर अलग से नहीं दिया है, तो आप इसी चैप्टर में सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. आप लोग क्या करना है कि आपको रेंज बतानी है. आपके क्लास में कोई भी 10 स्टूडेंट, एनी रैंडम स्टूडेंट्स आप पिक कर सकते हैं, कोई भी 10 स्टूडेंट्स आप ले लो और उनकी हाइट की रेंज बतानी है. तो पहले रेंज क्या होता है? रेंज आप लिखोगे, मान लो 1 से लेकर 10 तक आपके क्लास में बच्चे हैं, तो जब से जिसकी सबसे हाईएस्ट हाइट होगी, किसी भी बच्चे की सबसे हाईएस्ट होगी और किसी भी बच्चे की सबसे लोवेस्ट होगी, तो उनको जो माइनस करेंगे तो वो आपकी रेंज होती है. क्लियर? सो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस एज्यूम हाइट्स इन, हम यहाँ पे सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा नॉर्मल आंसर आए. तो एज्यूम्स कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल 130 सेंटीमीटर, ऐसा 132, 135, 137, 139, 140, 142, 1 2 3 4 5 6 7, 143, 145 एंड 3 9 1 मोर 148. ठीक है, 10 बच्चे हो गए. सो तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट आपको क्लियरली दिख रहा है लास्ट वाले, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है. तो ये हो गई 148 सेंटीमीटर, बिकॉज हमने पहले मेंशन किया कि ये सेंटीमीटर में है. अब हमें लोवेस्ट वैल्यू लिखानी है, तो हमने असेंडिंग में ही लिखा, तो सबसे वैल्यू हमारी पहले वाली ही होगी. तो ये 130 सेंटीमीटर हो गई. क्लियर? अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया कि हमें रेंज निकालना है. सो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. सो 148 माइनस 130, तो रेंज क्या हो गई? 18 सेंटीमीटर. सो दिस इज आवर रेंज. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. अब हमें एक टेबल बनाना है और यहाँ पे हमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं. ये रिपीटेड भी हैं और नए नंबर्स भी हैं. पहला क्या है? विच नंबर इज़ द हाईएस्ट. आपको बताना है इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है. नेक्स्ट इज़ विच नंबर इज़ लोवेस्ट. सबसे छोटा सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा. आपको रेंज बतानी है इस तरह से, मतलब हाईएस्ट निकालोगे, लोवेस्ट निकालोगे, दोनों माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्थमेटिक मीन निकालना है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका टेबल बना लेंगे. सो चलो हम लोग एक टेबल बनाते हैं नॉर्मल तरीके से. क्लियर? फर्स्ट इज़ मार्क्स रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट हम रखेंगे यहाँ पे टैली मार्क्स. टैली क्या मार्क्स क्या होता है? आई विल टेल यू. टैली मार्क्स एंड लास्ट इज फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि मार्क्स कितने से कितने बीच के हैं. मतलब यहाँ पर देखो 0 है, नहीं है, पर 1 है, येस 1 है. और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 6 7 5 4 3 2 5 9 7 9. हाईएस्ट मार्क्स 9 है. मतलब आप देख रहे हो ना, इसमें 0 है ना 10 है, मतलब मार्क्स 1 और 9 के बीच में ही हैं. तो हम मार्क्स लिख देंगे 1 से 9 के बीच में ही है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से 9 तक के ही मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं है. टैली मार्क्स क्या होते हैं? हमने यहाँ पे टैली मार्क्स को एक मार्क्स के साथ रिप्रेजेंट करना होता है. जैसे 1 के लिए ये आएगा, 2 के लिए ये आएगा, 3 के लिए 3 डंडी आएगी, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5 नहीं, 5 के लिए क्रॉस. ये आपको फिगर में समझो कि ये लिखा है 5, मतलब 5 बार कुछ आया है. ठीक है. अभी बाद में जो टैली मार्क्स होंगे वही चीज़ हम उठा के यहाँ नंबर फॉर्म में लिख देंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. मतलब कोई भी नंबर कितनी बार आया है तो वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म है. दोनों चीज़ सेम है, बट तरीका लिखने का अलग हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे 1 देखो आप कितनी बार आया. 1 एक ही बार है, तो हम एक बार लिखेंगे. 2 1 मतलब 1 नहीं लगाएंगे. 2 कितनी बार आया है? ये 1 2, मतलब 1 2, 2 बार आया है तो 2 डंडी. 3 चेक करो, 3 1 3 आई थिंक सिर्फ 1 बार ही आया है तो 1. 4 कितनी बार आया? यू हैव टू चेक. 1 2 3, तो ये 1 2 3 बार आया. 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आया. तो 1 2 3 4 5.
5 आपका क्रॉस हो जाता है। 6 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, आई थिंक इट्स 4 टाइम, तो 1 2 3 4 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? 7 1 2 टाइम्स, तो 1 2 लिख देंगे। और 8 आपका यहाँ पे 1 आया है, 9 भी सिर्फ 1 बार ही आया, तो 1 1, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी लिखना है, 1 बार आया तो 1, 2 बार आया तो 2, 1 बार आया तो 1, 3 बार आया तो 3, 5 टाइम है तो 5। हम ये सिर्फ नंबर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी लिखना ईजी है आपके लिए, ठीक है। अब सुनाओ, हमें आपका पहला क्वेश्चन कैंसिल करना है, विच इज़ द हाईएस्ट। आपका हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट क्या है? मार्क्स, मतलब इनमें से हाईएस्ट मार्क्स कौन सा? तो मार्क्स इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 9। तो आप लोग पहला लिख दोगे आंसर आपका, हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है? दैट इज़ 9, ठीक है। पहला आंसर आ गया। सेकंड आपसे पूछा गया था कि लोवेस्ट मार्क्स कौन सा है इस डेटा में, तो 1 से शुरुआत हुई है तो 1 ही होगा, क्लियर। थर्ड आपसे पूछा गया है रेंज। रेंज आपको मैंने पहले बताया था कि इन दोनों को माइनस कर दो, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 9 - 1 करेंगे 8, तो ये आपकी 8 रेंज हो गई। अभी आती है फोर्थ की, ठीक है। तो हमने ये क्यों किया था? यहाँ पे आपको बोला, आपको इन चारों को निकालने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ बोला गया है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म में हमेशा आपको ये 3 चीज़ मेंशन करनी है। इस ग्रुप का, इस टेबल का इन चारों से कोई भी वो रिलेशन नहीं है। ये चारों का आंसर आप बिना टेबल बना के भी निकाल सकते थे, बट क्योंकि हमें टैबुलर फॉर्म लिखा है तो हम टैबुलर फॉर्म हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन मिले उनको ऐड कर दो और टोटल वो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए थे ना, ये सारे नंबर्स, ये सब आपको ऐड करने हैं, क्लियर। तो आप चाहो तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ऐड करो या फिर डायरेक्टली कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं अभी डायरेक्टली कर रही हूँ। तो सिर्फ आपको ये सब नंबर्स लिखने हैं। तो नंबर्स लेट मी चेक, या 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 5 2 6 2 5 1 9 + 6 5 8 4 6 + 7। आप चेक करना मैंने सारे लिखे हैं कि नहीं। और ये कितने हैं? ये आपके टोटल कितने हैं? लेट मी चेक इट। 20 है। 1 2 3 4, यहाँ से आप गिने ना, आपको 20 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ, इन सब के एडिशन मैंने कर लिया, तो इसके आंसर कितना है? टोटल 20 आ रहा है, 100 आ रहा है एडिशन करके, और अपॉन 20 है, तो ये क्या आ जाएगा? 5। तो आपका जो अरिथमेटिक मीन निकला है दैट इज़ 5, क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। एक क्रिकेटर था, उसने 8 इनिंग्स खेली हैं, ठीक है। तो उन 8 इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए हैं, दैट इज़ मेंशन हियर, ओके। वो यहाँ पे मेंशन है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है, गलती से मैंने पहले लिख दिया था। मैं थर्ड आपको इसके बाद बता दूँगी, क्लियर। तो यहाँ पे 8 इनिंग्स के उसके नंबर्स लिखे हैं, उसने कितना स्कोर किया, आपको सिर्फ मीन स्कोर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन स्कोर क्या होगा? मीन मतलब समझो एवरेज ही है, तो टोटल रन्स स्कोर्ड, ठीक है। मतलब ये सारी इनिंग्स मिला के टोटल रन को ऐड करना है अपॉन उसने टोटल इनिंग्स कितनी खेली है, तो टोटल इनिंग्स कितनी खेली है। सेम अरिथमेटिक मीन बोलो, एवरेज बोलो, ये सब सेम है, ठीक है। टोटल रन कितना है इसको हमें ऐड करना है, तो 50 है। यही से जो नंबर्स लिखे हैं, +76 40 35 46 45 0 and 100, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बस आपको इन्हें ऐड करना है, ऐड करके 400 आएगा। दिस इज़ 8, आपका आ जाएगा आंसर 50। और ये उसका 50 मतलब मीन स्कोर है, मतलब उसकी एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है? 50 एवरेज परफॉर्मेंस है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 4 हमारा पहले हो चुका है। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। आपको यही मीन निकालना है, मतलब पहले 5 होल नंबर का मीन निकालना है। तो क्या होगा? मीन मतलब उसका एवरेज निकालना है, तो इक्वल टू टोटल सम करेंगे उन एवरेज नंबर्स होल नंबर का अपॉन टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है।
तो हमें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कोई होल नंबर है क्या, क्या हमें ऐड किसको करना है. सो द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर. तो होल नंबर होते क्या हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक जाते हैं. बट होल नंबर का मेन क्या है, वो पॉइंट में नहीं होंगे, वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, वो डेसिमल में नहीं होंगे, ठीक है, माइनस में नहीं होंगे, और राउंड फिगर पॉजिटिव में होंगे. तो एक तो 0 होता है, 0 भी ले सकते हैं. क्लियर. 1 2 लाइन से लेते हैं, 3 4, चलो 5 हो गए, 5 ले लिया. अब मीन निकालना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम, मतलब पहला एडिशन होगा सम ऑफ ऑल 5 होल नंबर, क्योंकि हमने 5 होल नंबर्स लिए हैं. नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ होल नंबर, कितने होल नंबर हैं वही चीज़. सो नंबर ऑफ होल नंबर्स. तो इसको ऐड कर देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 में, तो नीचे 5. इन सब का एडिशन कितना आएगा 10, नीचे 5, तो 5 2 = 10. तो क्या है मीन आपका, तो मीन आपका 2 आ गया, एंड 2 इज़ द आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, following table shows the points of each player scored in 4 games. यहाँ पे क्या है, आपको एक टेबल दी गई है, इसमें 3 प्लेयर्स लिखे गए हैं और 3 प्लेयर्स ने 4 गेम खेले गए हैं. तो उसमें उनकी डिटेल्स लिखी गई है, ठीक है, और उन्होंने कितना स्कोर किया वो भी, मतलब प्लेयर हैं ये ABC उनका नाम है. तो प्लेयर नंबर A ने गेम 1 में 14 रन बनाए, चलो मैच रहेगा तो रन बनाए, ठीक है. अगर A ने गेम 2 में 16, गेम 3 में 10, गेम 4 में 10 बनाए, ठीक है. और समझो प्लेयर C ने गेम 1 में 8 बनाया, गेम 2 में 11 बनाया, और गेम 3 में उसने खेला ही नहीं. तो इस टाइप से टेबल दी गई है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो मैंने क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखे हैं. फाइंड द मीन टू डिटर्मिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्स पर गेम. हमें A ने जो चारों गेम खेले हैं उसका एवरेज निकालना है. तो A का एवरेज कैसे होगा, सिंपल है, टोटल, ऊपर टोटल होता है, टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड इन ऑल 4 गेम्स, ठीक है, चारों गेम में कितना स्कोर किया, और नीचे कितना है, नंबर ऑफ गेम्स कितने खेले, तो ऑब्वियसली 4 ही खेले हैं. तो ऐड करते हैं, ये 14 16 10 10 A का 14 16 10 + 10, टोटल गेम कितने खेले उसने, 4 खेले. तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 50, ये आएगा 4. तो हमारा आंसर क्या आया, 12.5 पॉइंट्स, मतलब उसने एवरेज 12.5 स्कोर किया है. क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज़ टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर C. अभी सेम चीज़ आपको C के लिए करनी है, ठीक है. ओके. वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4. इसमें लेकिन पूछा है कि आप यही जैसे A का निकालो ऐसे C का निकालोगे. तो C का कैसे लिखोगे, C एवरेज इक्वल टू टोटल उसने कितने गेम खेले और नंबर ऑफ गेम्स. तो यहाँ आपको बोला गया है कि सब ने 4 गेम्स खेले हैं. लेकिन C का क्या है, C में पूछा गया है कि वुड यू डिवाइड, मतलब नीचे जो ये 4 यहाँ पे A के बारे में 4 आया है, क्या C के बारे में वो 3 आएगा या 4 आएगा, और क्यों. मतलब C ने कितने गेम खेले हैं, 1 2 3 4, लेकिन तीसरा तो खेला ही नहीं, तो टोटल कितना आएगा 4. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी विल डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाई, हम 3 से करेंगे 4 से, 3 से क्यों, क्योंकि तो C ने 3 गेम ही खेले हैं, 4 तो खेला ही नहीं है, तीसरा उसने खेला ही नहीं, तो उसने 1 2 3 गेम खेले हैं, और हम 3 को ही ऐड कर रहे हैं. हम जितने को ऐड करेंगे उतने ही नंबर लिखेंगे. तो हमने यहाँ पे 3 को ही ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे हम लोग 3 को ही ऐड करेंगे. क्यों, बिकॉज C प्लेड ओनली 3 गेम्स, क्योंकि C ने सिर्फ 3 ही गेम खेले हैं, ठीक है. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ B प्लेड इन ऑल दी 4 गेम्स. B ने चारों का गेम खेला है. कैसे, B ने 1 2 3 4 सब में गेम खेला है, ठीक है. वुड यू फाइंड द मीन, तो क्या आप इसका मीन निकाल सकते हैं, येस वी कैन फाइंड द मीन. कैसे, सो मीन ऑफ B's स्कोर, मतलब B ने कितना स्कोर किया उसका मीन निकालना है. तो टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड, ठीक है, मतलब टोटल पॉइंट B ने स्कोर किया और टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो उसने खेला है. तो टोटल पॉइंट कितना स्कोर किया है B ने, 0 8 6 4, ठीक है. तो 0 + 8 + 6 + 4,
और 4 गेम खेलने हैं, 0 का मतलब ये नहीं कि उसने गेम नहीं खेला, उसने गेम खेला है पर 0 ही बनाया है, इसलिए हम चारों को काउंट करेंगे। तो अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 18/4, आंसर आएगा 4.5 पॉइंट, मतलब उसका मीन या फिर एवरेज स्कोर 4.5 है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि बेस्ट परफॉर्मर के कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा बेस्ट परफॉर्मर अमंग 3 प्लेयर, क्योंकि चौथे ने तो खेला ही नहीं, एक ने तो खेला ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड एवरेज पॉइंट ऑफ सी। मैंने ये क्यों लिखा, देखो 3 प्लेयर खेले थे, ए का हमने निकाल लिया, बी का हमने निकाल लिया, और सी मैंने कहा था उसने 4 गेम्स नहीं 3 ही गेम खेले हैं। पर ज़रूरी नहीं कि उसने 4 नहीं 3 ही गेम खेला है तो वो बेस्ट परफॉर्मर नहीं बन सकता। हो सकता है जितना चारों गेम खेलकर ए ने बनाया हो, सी ने 3 गेम खेलकर ही बना दिया हो। तो हमें सी का एवरेज नहीं पता है, तो हम सी का एवरेज या फिर उसका मीन निकालेंगे। तो सी का मीन क्या होगा, उसके तीनों गेम का, तो देखो 8, 11, 13, तो 8 + 11 + 13, क्योंकि सी ने 3 ही गेम खेले तो हम नीचे 3 लिखेंगे, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनको ऐड करेंगे तो 32 आएगा अपॉन 3, आंसर आया 10.67 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए का मीन कितना आया था, मतलब एवरेज स्कोर कितना आया था। ए का लेट मी सी 12.5, बी का कितना आया था 4.5, सी का कितना आया था अभी निकाला 10.67। तो इसमें से हमें देख के क्या मिला, सबसे बड़ा कौन है, ए। इसका मतलब ए इज़ बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, अगर सी का ज़्यादा आ जाता तो हम सी का लिखते, भले उसने 3 ही गेम क्यों ना खेले। तो हमारा आंसर हो गया ए ही हमारा बेस्ट परफॉर्मर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।